अब आ जाते हैं भाई किस पे, मैस्लो की हायरार्की के बाद अब एक और थ्योरिस्ट है, हर्ट्जबर्ग। हर्ट्जबर्ग ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हर्ट्जबर्ग क्या है, थोड़ा सा, हर्ट्जबर्ग थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके बारे में बात करते हैं कि हर्ट्जबर्ग क्या है। अच्छा, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी को बोला जाता है टू फैक्टर थ्योरी। क्या बोला जाता है? टू फैक्टर थ्योरी। तो हर्ट्जबर्ग की थ्योरी को बोला जाएगा टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर क्यों बोला जाता है? इसमें दो बातें होती हैं। अब दो बातें क्या होती हैं, चलो समझते हैं। तो ये दो बातें हम लोग पढ़ेंगे इसमें, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स। ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर क्या है। तो सबसे पहले ना हम ये चार्ट देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? मोटिवेशन लेवल जीरो। मोटिवेशन लेवल जीरो का मतलब क्या होगा? कि ना बंदा खुश है, ना बंदा नाराज है। ना बंदा नाराज है, ना बंदा खुश है। इसका मतलब बंदा क्या है? न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। ना बंदा खुश है, ना बंदा नाराज है। ना बंदा खुश है, ना बंदा नाराज है। अच्छा, अब बंदा खुश भी नहीं है, बंदा नाराज भी नहीं है, तो मोटिवेशन लेवल कहां पर है? जीरो में। अच्छा, अब मोटिवेशन लेवल जीरो के ऊपर क्या होगा? मोटिवेशन लेवल पॉजिटिव होगा, मतलब बंदा खुश होगा। बंदा क्या होगा? खुश। मोटिवेशन लेवल जीरो के नीचे क्या होगा? नेगेटिव, मतलब बंदा क्या होगा? नाराज, ना खुश। ठीक है, नाराज रहेगा। अच्छा, अब पढ़ते हैं मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर्स। अब पढ़, मोटिवेटर के नाम के अंदर ही क्या लिखा हुआ है? मोटिवेटर, मोटिवेशन। मोटिवेशन से निकला, मोटिवेट से निकला। मतलब मोटिवेटर अगर प्रोवाइड कर दिए जाए तो बंदा क्या हो जाएगा? मोटिवेट। अभी बात समझते हैं इसका, मोटिवेटर और हाइजीन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, क्लासेस में, सही, फिजिकल क्लासेस में जब आप लोग आते हो तो आपकी क्लासेस में क्या लगा होता है? एक एसी लगा हुआ होता है और एक फैन लगा हुआ होता है। इसकी कहानी पढ़ते हैं। फैन लगा हुआ और एसी लगा हुआ। अब ना मैंने फैन चलाया, सही है, और साथ साथ ना एसी भी चला दिया। अब क्या हो रहा है? आपने बोला सर मजा आ गया यार। क्या बोला? मजा आ गया सर। ठीक है, अब पढ़ाई हो रही बेहतरीन, खुशी से पढ़ रहे हो, कोई मसला नहीं है, कोई गर्मी नहीं आ रही, कोई टिश्यू से स्वेटिंग से अपना मुंह नहीं पोछ रहा, सब आराम से मजे से बैठे हैं। ठीक है, एसी के अंदर मजे से बैठे हैं। एसी खुला तो बंदा क्या हो गया? मोटिवेट। बंदा क्या हो गया? खुश। बंदे ने बोला यार सर मजा आ गया, क्या अकेडमी खोली है। ठीक है, एसी टाइट चल रहा है। अच्छा, अब ये बंदा क्या हो गया? खुश हो गया। एसी ऑन होने से, एसी ऑन होने से बंदा क्या हो रहा है? खुश। अच्छा, अब एसी ऑन होने से तो बंदा खुश हो गया, सही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि यार आज ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही बोलता हूँ, आज लाइट चली गई है, आज एसी बंद रहेंगे, आज एसी बंद रहेंगे, क्या आप उठ के भाग जाओगे? क्या आप बोलोगे सर पढ़ना ही नहीं है? क्या आप बोलोगे कि सर यार बुरा भला बोलते रहोगे? नहीं। क्या आप बहुत ज्यादा नाराज हो जाओगे? नहीं। आप बोलोगे यार सर पैसे बचा रहे हो, लेकिन चलो खैर है, पढ़ लेंगे, आपकी भी बात मान लेते हैं। आप नाराज नहीं हो रहे, आप क्या बोल रहे हो? सर एसी चलता तो अच्छा होता, एसी नहीं चल रहा, पैसे बचा रहे हो, चलो यार खैर हो गए, बचा लो पैसे। ना खुश नहीं हो रहे, क्या हो रहे हो? न्यूट्रल। आप बोले चल जाता तो अच्छा हो जाता, नहीं चल रहा तो कोई मसला नहीं, चलो रह जाते हैं, इधर ही रह जाते हैं, सही, खैर हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एसी ऑफ होगा तो आप क्या हो जाओगे? न्यूट्रल। ना खुश हो, ना नाराज हो, ना खुश हो, ना नाराज हो, न्यूट्रल हो। सही। तो एसी चल जाएगा तो क्या हो जाओगे? खुश। एसी नहीं चल रहा तो बोलोगे क्या? सर मजा नहीं आ रहा, लेकिन यार सही है, चलो एवरेज है, मजा मजा भी नहीं आ रहा, ना ना खुशी हो रही। सही है ना, अपसेट है ना खुश है, बीच में न्यूट्रल है, सही। अच्छा, फिर अब दूसरा, एसी के साथ क्या लगा हुआ था? फैन। एसी खोला, खुश थे। एसी बंद करा, न्यूट्रल थे। अब फैन चल रहा था, फैन भी बंद कर दिया, फैन भी बंद कर। अब आप क्या बोलोगे? सर बहुत ज्यादा हो गया, अब क्या कर रहा हूँ? घर जा रहा हूँ। अब आपको पैसे बचाने ना, आप ऐसा काम करो, ताला ही लगा दो, घर पे ही बैठ जाओ, इतने पैसे बचाने, जाओ घर पे बैठ जाओ भाई, क्यों खोल के बैठे हो? तो इसका मतलब अब मैंने फैन बंद करा तो आप क्या हो गए हो? गुस्सा। आपने बोला सर यार बहुत हो गया, आप बर्दाश्त के बाहर हो गए हो आप, सही है, आपको पढ़ाना है, अकेले पढ़ाओ अपने आप को, हम जा रहे हैं। सही है, तो इसका मतलब मैंने फैन को बंद करा तो आप सब क्या हो गए हो? ना खुश, अपसेट। इसका मतलब आप लोग अपसेट कब हो रहे हो? जब फैन क्या हो रहा है? ऑफ। जब फैन क्या हो रहा है? ऑफ। फैन चल रहा था, फैन चल रहा था, तो कभी आपने ये देखा है कि कभी फैन चल रहा हो और आपने मुझे बोलो सर यार फैन चला दिया, मजा आ गया यार आज तो, क्या बात है, ऐसा कभी बोलोगे?
नहीं भाई, आप बोलोगे सर ये फैन जरूरी है, भाई क्या पागल हो गए हो, इसमें कौन सा मजा आएगा, ये तो जरूरी नेसेसिटी है। तो मतलब फैन खुला हुआ है तो आप नाराज तो नहीं हो, फैन खुला हुआ है तो खुश भी नहीं हो, तो फैन खुला हुआ है तो आप हो क्या, न्यूट्रल। आप क्या हो, न्यूट्रल। आप बोलो सर फैन खुला रखना चाहिए भाई, इसमें कोई खुशी की बात थोड़ी है। आप बोल लो फैन से खुशी नहीं आ रही, भाई फैन से खुशी थोड़ी आएगी, ना फैन से नाराजगी आएगी। हाँ फैन चल रहा है तो मैं न्यूट्रल रहूंगा, फैन चल रहा है तो मैं क्या रहूंगा, न्यूट्रल। सही, तो न्यूट्रल है। तो फैन ऑन है, फैन ऑन है तो न्यूट्रल। सही है, बात समझ में आई? तो आप ना खुश हो ना नाराज हो। आई बात समझ, बात समझ में आई? अच्छा अब सुन, अब सुन, एसी क्या जरूरी था, एसी क्या जरूरी था, नहीं एसी जरूरी थोड़ी था। एसी से नाराज हो रहे थे, एसी से नाराज नहीं हो रहे थे। तो इसका मतलब एसी क्या था, वांट, मतलब मिल जाता, मिल जाता तो अच्छा होगा, मिल जाता तो अच्छा होगा। अच्छा फैन क्या था, फैन जरूरी था या ख्वाहिश थी, जरूरी था। तो फैन, फैन क्या है, फैन जरूरी है, हाँ फैन क्या है, जरूरी, नीड, बेसिक, इसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता ना। अच्छा, तो जो वांट है, जो मिल जाता तो अच्छा होता, वो हर्ट्जबर्ग ने एक अच्छा सा इसको नाम दे दिया, उसका नाम रख दिया मोटिवेटर्स। क्या रख दिया, मोटिवेटर्स। मतलब मोटिवेटर एसी है, अगर मोटिवेटर मिल जाएगा तो इंसान क्या हो जाएगा, खुश। अगर मोटिवेटर नहीं मिला तो इंसान क्या ना खुश होता है, नहीं, इंसान कहां पे रहता है, न्यूट्रल। तो मोटिवेटर्स या तो आपको खुश कर सकते हैं या तो आपको न्यूट्रल रख सकते हैं, ना खुश नहीं कर सकते। सही है। फैन आपका क्या था, जरूरी। फैन चल रहा है तो आप मेरी क्या तारीफें करोगे, नहीं, आप बोलोगे सर जरूरी है यार, क्या तारीफ सुन रही, जरूरी। फैन बेसिक है, बेसिक चीजों का इसके इसने अच्छा सा नाम रख दिया, हाइजीन फैक्टर्स। क्या रख दिया, हाइजीन फैक्टर्स। इसने अच्छा सा नाम क्या रख दिया, हाइजीन फैक्टर्स। ठीक है, तो जरूरी है, नीड है, बेसिक है, इसने अच्छा सा क्या नाम रख दिया भाई, हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर क्या है भाई, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी। तो हाइजीन फैक्टर मिल गए, मतलब फैन मिल गया तो क्या खुश हो गए, हाइजीन फैक्टर मिल गए तो आप क्या बोलोगे, भाई जरूरी था, जरूरी था, न्यूट्रल पे रहेंगे। और अगर हाइजीन फैक्टर नहीं मिला तो बंदा क्या हो जाएगा, ना खुश। तो मोटिवेटर आपको खुश कर सकते हैं या न्यूट्रल रख सकते हैं, हाइजीन फैक्टर या तो आपको न्यूट्रल रख सकते हैं या डीमोटिवेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डीमोटिवेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो मोटिवेटर आपको, मोटिवेटर नहीं भी मिल रहे टेंशन नहीं है, हाइजीन फैक्टर मिल रहे हैं तो कोई मजा नहीं है। बात समझ में आ गई? हाँ, हाइजीन फैक्टर नहीं मिले तो मसला है, मोटिवेटर नहीं मिले तो मसला नहीं। हाइजीन फैक्टर मिल गया, कोई फायदा वायदा नहीं है, लोग न्यूट्रल रहेंगे। मोटिवेटर मिल गया तो लोग ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो मोटिवेटर या तो आपको खुश कर सकता है या न्यूट्रल रख सकता है, हाइजीन फैक्टर या तो आपको न्यूट्रल रख सकता है या ना खुश कर सकता है। अब देखो, अब ये तो मैंने आपको कहानी ना बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके पढ़ाई है, इसको सिर्फ बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके कि भाई ये मोटिवेटर क्या होता है, न्यू हाइजीन फैक्टर क्या होता है। अब ये सिर्फ एसी और फैन की कहानी याद रखनी है समझने के लिए। ठीक है, अब मोटिवेटर और हाइजीन फैक्टर जो अपना ये हर्ट्जबर्ग भाई थे, उसके अगेंस्ट ना ये दोनों क्या है, इसके बारे में बात करते हैं कि ये हाइजीन फैक्टर में क्या लाता है। हमने हाइजीन फैक्टर में फैन बोला ना, ये हाइजीन फैक्टर में क्या क्या लाता है, इसकी थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। पहला है स्टेटस। क्या है भाई, स्टेटस का मतलब क्या होता है, स्टेटस का मतलब क्या होता है, हाइजीन फैक्टर कौन सी चीज है, जरूरी या बेसिक, जो मिल गई तो कोई फायदा नहीं है लेकिन नहीं मिली तो मसला हो जाएगा। सही है, मिल गई तो फायदा नहीं है, नहीं मिली तो मसला हो जाएगा, टेंशन की बात है। ठीक है, अच्छा अब देखना, स्टेटस, स्टेटस का मतलब क्या है, हाँ, नहीं, हाँ पहचान, 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 सही, पहचान। तो स्टेटस का मतलब क्या है भाई, पहचान होना, या स्टेटस का मतलब है कोई रुतबा होना। सही है। अच्छा, अब जैसे आप लोग ने अक्सर देखा होगा, आप कहीं भी ऑफिस में जाते हो तो बाहर नेम प्लेट लगी हुई होती है और उसके नीचे लिखा हुआ होता है असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, एम्प्लॉय, सीनियर टीचर, जूनियर टीचर। ठीक है, इस तरह सारा लिखा होता है, कोऑर्डिनेटर। हर किसी की कोई पहचान होती है, स्टेटस होता है। तो स्टेटस क्या है, जरूरी है, अगर नहीं मिला तो बंदा क्या हो जाएगा, नाराज।
चल, उसके बाद सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ये नहीं है कि आपको गार्ड दे दिया। सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी? अभी पढ़ा था जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी क्या है? जरूरी। अगर जॉब सिक्योर होगी तो बंदा क्या होगा? खुश। बंदा क्या होगा? खुश। बंदा बोलेगा हाँ यार जॉब सिक्योरिटी हूं, तो बंदा लेकिन वो वाली खुशी वो वाली नहीं है कि मोटिवेट वाली नहीं हो जाएगी। बंदा बोलेगा यार ये जरूरी था। खुशी मतलब नहीं है, खुश का भी मैं वर्ड हटा देता हूँ, सॉरी, खुश का वर्ड हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है? मोटिवेटेड नहीं होगा, बल्कि वो क्या बोलेगा? जॉब सिक्योरिटी जरूरी है। जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो तो मैं क्या हो जाऊंगा? डिमोटिवेट। सही है। अच्छा, इसके बाद अगली चीज क्या आ जाती है भाई? वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या है? एसी, अच्छा माहौल काम करने के लिए। तो अच्छा माहौल भी क्या है भाई? जरूरी है, मोटिवेशन नहीं है, जरूरी है। वो बोलेगा भाई वर्क कंडीशन अच्छा दो, अच्छे माहौल में काम करना है। अगर अच्छे माहौल में काम नहीं करने दे रहे हो तो मैं क्या हो जाऊंगा? डिमोटिवेट। अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी दे रहे हो तो इसमें कोई कमाल काम नहीं कर रहे हो आप, कोई कमाल काम नहीं कर रहे हो, बस सही। सही भाई। अच्छा, इसके बाद आ गया क्या भाई? कंपनी पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी होना क्या है? बड़ा जरूरी। अच्छी होने का मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस स्कूल में काम करता हूँ ना, वहां पे रमजान में 1 मिनट भी लेट जाने में क्या कट जाते हैं? पूरे दिन के पैसे। 1 सेकंड भी अगर लेट हो गया ना रमजान में, तो उस पूरे दिन के पैसे कट गए। मतलब उस दिन में स्कूल में काम करूं या ना करूं, क्या है? बराबर है, सेम। तो आप सोचो, हाँ, सिर्फ रमजान, और किसी दिन आम दिन में, किसी रमजान के बगैर किसी दिन एक सेकंड भी लेट हो गया तो 1/3 पैसे कट जाएंगे। तो समझो अगर मुझे स्कूल जाने के रोज के समझो 300 रुपये मिलते हैं तो 100 रुपये कट जाएंगे। 3000 मिलते हैं तो 1000 रुपये कट जाएंगे। मतलब 1/3। अब आप सोचो मैं जिस दिन 1 सेकंड लेट होता हूँ वहां पे स्कूल में, मुझे क्या आता होगा? गुस्सा ना यार, कि डीमोटिवेट हो गया ना भाई, कि यार पैसे क्यों काट लिया यार? 1 सेकंड, 1 सेकंड के पैसे काट ले, 1 मिनट के पैसे काट लो, 10 मिनट लेट हुआ 10 मिनट के पैसे, ये 1/3 का क्या रूल है? सही है। अब ये पॉलिसी कैसी है? बिल्कुल ही बेकार। ये पॉलिसी भाई स्कूल वालों को भी बोला यार ये नहीं करो भाई। ये आप पॉलिसी सही कर दोगे तो ये कोई अच्छा काम नहीं होगा। ये पॉलिसी ऐसी नॉर्मल होनी चाहिए, जितने लेट हो उतने पैसे काट लो। कहीं कहीं स्कूल में ये होता है जितने मिनट लेट होते उतने पैसे काट लेते हैं। ये सही है? सही बात समझ में आए? अच्छा, अब कंपनी पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन अगर बुरी है तो बंदा क्या हो जाएगा? डिमोटिवेट। अगर अच्छी है कंपनी पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन तो वो क्या खुश होगा? नहीं, वो कहाँ रहेगा? न्यूट्रल पे। क्या रहेगा? न्यूट्रल पे। तो हमने क्यों पढ़ा था, हाइजीन फैक्टर आपको ऊपर नहीं लेके जा सकते। दूसरी बात, रिलेशनशिप विद सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। क्या भाई? रिलेशनशिप विद सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का क्या मतलब है? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का मतलब है, सुपीरियर का मतलब आपसे ऊपर वाले। सबऑर्डिनेट का क्या मतलब है भाई? सबऑर्डिनेट का क्या मतलब है? आपसे साथ वाले। तो आपके साथ वाले और आपके जो सुपीरियर है उनसे आपका रिलेशन क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अगर आपका रिलेशन बुरा है, अगर आपका रिलेशन बुरा है तो बंदा क्या हो जाएगा? डिमोटिवेट। अगर अच्छा है तो बंदा क्या मोटिवेट होगा? नहीं, कहां पे रहेगा? न्यूट्रल। बात समझ में आ गई? चल, उसके बाद हाइजीन फैक्टर में इसने सबसे एक बड़ा मसला कर दिया, वो बड़ा मसला कर दिया सैलरी का। किसका? सैलरी का। सैलरी का मतलब क्या है? पैसा। ये बोल रहा है कि पैसा मिलने से इंसान मोटिवेट नहीं होता। हाइजीन फैक्टर क्या होते थे? जरूरी। हाइजीन फैक्टर क्या बोलते थे? हाइजीन फैक्टर क्या बोलते थे? जरूरी। मतलब आ, मिल गए तो कोई खुशी नहीं है, नहीं मिले तो नाराजगी है। तो पैसे से क्या खुशी नहीं मिलती? हाँ, और हर किसी को मिलती है, मुझे तो मिलती है भाई। हर किसी को मिलती है, पैसा कौन रिजेक्ट करेगा? तो पैसे से तो बंदा खुश होगा। तो हर्ट्जबर्ग की थ्योरी का ये एक बड़ा मसला है। हर्ट्जबर्ग की थ्योरी का ये बड़ा मसला है कि यार ये बोलता है कि सैलरी तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सैलरी तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मतलब सैलरी जरूरी है बस, खुश नहीं कर रही, ये कैसी बात हो गई यार? तो हर्ट्जबर्ग की थ्योरी का ये एक बड़ा मसला हमने पकड़ लिया। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं मोटिवेटर में। मोटिवेटर का मतलब क्या होता है? जरूरी है, जरूरियात जो जरूरी है। ठीक है। वो क्या होता है? हाइजीन फैक्टर। जरूरियात क्या थी? हाइजीन फैक्टर। मोटिवेटर क्या है? जो जरूरी नहीं है, बेसिक नहीं है, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए जरूरी चाहिए, खुश होने के लिए जरूरी। तो मोटिवेटर अगर मिल जाएंगे तो बंदा क्या हो जाएगा? खुश। मोटिवेटर में अगर बंदा खुश हो जाएगा और मोटिवेटर नहीं मिले तो बंदा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। बंदा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अच्छा, अब सुन, मोटिवेटर्स में जो आपका हर्ट्जबर्ग भाई थे, हर्ट्जबर्ग बाबा थे, उन्होंने डाला क्या? अचीवमेंट। उन्होंने क्या डाला? अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब क्या है?
बंदे को टारगेट दो और टारगेट क्या हो जाए, मीट। जैसे मैं अभी नई स्कूल में लगा ना, उन्होंने मुझे टारगेट दिया रिजल्ट का, ठीक है, उन्होंने बोला यार आपको रिजल्ट, अभी हमारा रिजल्ट है 60% पर, 60% मतलब पूरी क्लास में से 60% बच्चों के ए स्टार, ए और बी आते हैं, क्या ए स्टार, ए और बी आते हैं, ठीक है। तो और बाकी सब 40% के सी, डी, ई और यू आता है, ठीक है। अच्छा, तो सर आप अभी हमारे पास नए ज्वाइन कर रहे हो, आपको क्या टारगेट दें? तो अब मैं तो नया नया वहां पे लगा था, ठीक है, मैंने वो सोचा कि यार बड़ा सा टारगेट दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? बड़ा सा टारगेट, ये खुश हो जाएंगे, स्कूल वाले बोलेंगे यार क्या टीचर पकड़ लिया, ठीक है। मैंने ऐसे ही बोल दिया भाई 80%। क्या बोला? 80%। मैडम हंसने लग गई। मैडम क्या करने लग गई? हंसने, बोला अभी रिजल्ट हमारा 60% है, आप बोल रहे हो अगले साल, और अभी आप हमें पहले साल ज्वाइन कर रहे हो, अभी बच्चों को जानते भी नहीं हो आप हमारे, अभी रिजल्ट 60% था, आप बोलते हो कि अगले साल में 80% पे लेकर आ जाऊंगा ब्रिटिश काउंसिल का रिजल्ट, मतलब 80% बच्चों के ए स्टार होंगे, ए होंगे या फिर बी होंगे, और 20% बच्चों के सी, डी, ई होंगे। वो हंस रहे थे स्कूल वाले। मैंने कहा हाँ ऐसा ही होगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, आप अभी हमारे सिस्टम में नए आए हो, ठीक है, और आपका हमारा पहला साल है, आप बच्चों को जानते भी नहीं हो, तो हम आपको ना ऐसा बड़ा सा टारगेट नहीं देंगे, सही है। मैंने कहा अच्छा भाई सही है, तो आप टारगेट दे दो। बोले यार हम आपको 70% देते हैं। मैंने कहा ओके, सही है, सही, आपने टारगेट कम कर दिया, सही, ओके। साल गुजर गया, रिजल्ट आया। रिजल्ट कितना आया? 86%। कितना आया? 86, मतलब 86% बच्चे मैंने पढ़ाए, 86% बच्चों का ए स्टार आया, ए आया, और क्या आया, बी। टारगेट अचीव हो गया। उन्होंने मुझे 70% का टारगेट दिया था, मैंने तो 86% लेकर आ गया। वो क्या हो गए? खुश। टारगेट अचीव हो गया। मुझे भी दिल में क्या हुई है, मुझे भी दिल में क्या हुई होगी? खुशी ना यार, कि भाई मैं खुश हो गया। मैं क्या हो गया? खुश हो गया कि यार मजा आ गया यार, टारगेट अचीव हो गया। टारगेट अचीव करने को क्या बोलते हैं? अचीवमेंट। फिर टारगेट अचीव करा ना, फिर मैं खुश तो हो गया, लेकिन फिर मैंने स्कूल वालों से मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि यार मुझे कहीं बुला बुला के तो बताओ, सब बच्चों को तो बताओ कि मैंने टारगेट अचीव करा। सही है, सीधी बात है ना भाई, सबको बताओ। सबको बताने को बोलते हैं रिकॉग्निशन, कि मैंने अच्छा काम करा, अब सबको बताओ मैंने अच्छा काम करा, अब सबको बताओ। इसका मतलब मुझे क्या दो? रिकॉग्निशन दो। क्या दो? रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? मैंने अच्छा काम करा, सबको बताओ। तो उन्होंने फिर मुझे क्या करा, स्कूल की असेंबली में सब इतने सारे बच्चे थे, ठीक है, 1000 बच्चे सामने खड़े थे, फिर उन्होंने मुझे क्या दिया? सर्टिफिकेट दी कि भाई आप दोनों जो वो आपने बिजनेस का पढ़ाया उसमें आप 86% ग्रेड लेकर आए हो, ठीक है। तो वो सारी बात है, ठीक है। तो 86% आप लेकर आए हो, तो ये लो भाई आपको सर्टिफिकेट देते हैं, रिकग्निशन। क्या दिया भाई? रिकग्निशन। तो अचीवमेंट भी हो गई, रिकग्निशन भी हो गई, बंदा क्या हो जाएगा भाई? मोटिवेट। उसके बाद मैं मोटिवेट हो गया, खुश हो गया। अगर नहीं मिलता तो क्या मैं नाराज हो जाता? नहीं, न्यूट्रल रहता। अच्छा, उसके बाद क्या? पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट। पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब क्या है? पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ट्रेनिंग। स्कूल वाले अगर मुझे ट्रेनिंग देंगे या फिर किसी भी बंदे को ट्रेनिंग देते हैं, वो क्या हो जाता है? खुश। अच्छा, और क्या होता है भाई? प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन का मतलब क्या है? लोगों को प्रमोट कर, ऊपर कर देना, सही, प्रमोट कर देना। फिर वर्क इटसेल्फ। वर्क इटसेल्फ का मतलब क्या है? काम खुद। काम खुद अगर अच्छा है तो बंदा क्या होगा भाई? मोटिवेट। प्रमोशन से भी बंदा क्या होगा? मोटिवेट। तो ये मोटिवेटर थे। मोटिवेटर आपको खुश करते हैं या न्यूट्रल लगते हैं? हाई हाइजीन फैक्टर या तो आपको न्यूट्रल लगते हैं या तो आपको कहाँ लेके चले जाते हैं? ना खुशी की तरफ। कहाँ पे? ना खुशी। तो हाइजीन फैक्टर होंगे तो बंदा न्यूट्रल। न्यूट्रल अगर नहीं होंगे तो ना खुश। मोटिवेटर होंगे तो बंदा खुश, मोटिवेटर नहीं होंगे तो बंदा न्यूट्रल। बात समझ में आ गई? ये सारा क्या था? हर्ट्जबर्ग की थ्योरी। हर्ट्जबर्ग की थ्योरी में मसला क्या है कि इसने पैसे को कहाँ डाल दिया? हाइजीन फैक्टर में। ये तो गलत है, पैसे को हाइजीन में भी रखता, पैसे को मोटिवेटर में भी डालता तो सही होता, लेकिन इसने नहीं रखा। बात समझ में आई? फिर इसने मोटिवेटर का एक और मसला क्या कर दिया? एक और मसला क्या है, इसके ड्रॉबैक क्या है? कुछ लोग ना, कुछ लोग प्रमोशन से मोटिवेट नहीं होते, उनके लिए प्रमोशन हाइजीन फैक्टर है। किसी के लिए कोई हाइजीन फैक्टर, जो हर्ट्जबर्ग ने डाला हाइजीन फैक्टर में चीज है, जैसे कि इसने ना कंपनी पॉलिसी डाली या रिलेशनशिप विद सुपीरियर डाला हाइजीन फैक्टर में, किसी के लिए वो हाइजीन फैक्टर नहीं होगा, किसी के लिए वो क्या हो जाएगा? मोटिवेटर। तो भाई बातें अलग अलग। सही बात समझ में? तो ये हाइजीन फैक्टर के मसले थे, ओ सॉरी, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी के मसले थे, और हर्ट्जबर्ग की थ्योरी के फायदे थे। और हर्ट्जबर्ग की थ्योरी का नाम क्या है? हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। ये आपका लास्ट मोटिवेटर था ओ लेवल्स बिजनेस का। क्लियर है भाई सबको?